विनाश की ओर बढ़ने लगेंगे कदम अगर इन 3 लोगों के पैरों को आपने छुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन 3 लोगों को पैर नहीं छूने चाहिए। पैर छूना यानी चरण स्पर्श करना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये परंपरा काफी सदियों से चली आ रही है। हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है। अभिवादन के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, झुकना, अपनों से बड़े का सम्मान करना, उनके चरण छूना। ये परंपरा हिंदुओं से सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम नित्य सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण झुककर छूते थे और पूजा करते थे। भगवान गणेश भी देवताओं में प्रथम पूजनीय अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बने हैं। सही तरीके से चरण स्पर्श करने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसके भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट दूर हो सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बताते हैं कि चरण स्पर्श से क्या लाभ होता है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर से निकल रहे हैं या किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो बरसों से रुका हुआ है, तो अपने घर के बड़ों के पैर जरूर छुए। उस लक्ष्य को पाने का आपको बल मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसमें सकारात्मकता सोच बनी होती है। इसलिए जब भी घर से किसी ऐसे काम के लिए निकले जिसे पूरा होना बहुत ही जरूरी है, तो अपने घर के बड़ों के पैर जरूर छुए। चरण स्पर्श करने से अमोघ व्यक्ति की शारीरिक कसरत भी हो जाती है। झुककर पैर छूना, घुटने के बल बैठना शरीर को लचीला भी बनाता है। अब बात करते हैं किस तरीके से पैर छूने चाहिए। पैर छूते समय यदि बाएं हाथ से बाएं पैर और दाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श किया जाए तो ये सबसे अच्छा प्रवेश माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्रवेश से हमारे अंदर सकारात्मकता आती है और हमें आशीर्वाद का पूरा फल मिलता है। अब बात करते हैं किन 3 लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। सबसे पहला आता है शमशान से लौटते हुए व्यक्ति के। शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को प्रणाम करना वर्जित माना गया है। इसका कारण है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों है। शमशान से लौटते समय व्यक्ति की मनोदशा सामान्य से अलग होती है। उस स्थिति में उसका हृदय काफी दुखी होता है। इस तरीके से इंसान के पैर छूना गलत माना जाता है। ऐसे में वो खुश होकर आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। दूसरा आता है सोते हुए व्यक्ति के। दोस्तों, कहा जाता है कि चरण स्पर्श करने का भी एक विधान होता है। ऐसे में व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो व्यक्ति सो रहा हो या लेटा हुआ। ऐसा करना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हमेशा चरण स्पर्श खड़े हुए व्यक्ति के ही करने चाहिए। कहा जाता है यदि व्यक्ति लेट गया है तो कहा जाता है कि उसके मृत्यु के समान उसके चरण स्पर्श करने पर कोई लाभ नहीं होता। तीसरा आता है मंदिर में मिले हुए व्यक्ति की। मंदिर में मिलने वाले व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने कोई भी शेष नहीं होता। इसलिए हमेशा मंदिर में भगवान के कदम छुएं, ना कि किसी इंसान के।